अरे ये बेवकूफी का सवाल पूछने की आपको तो जरूरत सारे क्या है? सवाल बेवकूफी के जब लगेंगे। आपको सामने पता है कि चुनाव हुआ है, जिसका जवाब आपको नहीं आता वो अरे भाई बेवकूफी जब वाला सवाल सामने लगता चुनाव है। हुआ है, आपकी है हिम्मत, आपकी है हिम्मत, आपकी है हैसियत नरेंद्र मोदी से और भाजपा से पूछने की आज तक चुनाव क्यों नहीं हुआ भाजपा? मैं आपसे नहीं, आप मेरे मित्र हो, मैं बिल्कुल नाराज नहीं आपसे। आपने जो सेलेक्ट की बात करी, मेरी बात उस पर मेरा आपत्ति थी। सेलेक्ट नहीं, इलेक्ट हुए हैं। तो नेहरू जी और महात्मा गांधी दोनों के कहने पर भी उनके समर्थित प्रत्याशी क्यों चुनाव हार गए थे? अरे देखो मत, इन सबको जाने दो और मोदी जी को एक बार फिर आने दो। दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है और आप देख रहे हैं एसके डिबेट। दोस्तों, विपक्षी गठबंधन इंडिया में बनने से पहले ही दरार की खबरें आने लगी हैं। शरद पवार कई बार अपने भतीजे अजीत पवार से सीक्रेट मीटिंग कर चुके हैं। वहीं पश्चिम बंगाल में अधीर रंजन चौधरी और ममता बनर्जी के बीच मनमुटाव की खबरें हैं। तो वहीं दिल्ली में कांग्रेस प्रवक्ता अलका लांबा ने बयान दिया है कि हमें कांग्रेस हाईकमान से ऑर्डर मिला है कि दिल्ली की 7 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी करनी है। तो वहीं मल्लिकार्जुन खड़गे ने बयान दिया है कि उनके कांग्रेस अध्यक्ष बनने में गांधी परिवार की कृपा है। तो दोस्तों, आज की डिबेट वीडियो इसी मुद्दे पर होने वाली है। बीजेपी की तरफ से सुधांशु त्रिवेदी जी हैं और सुरेंद्र राजपूत कांग्रेस पार्टी की तरफ से हैं। दोस्तों, वीडियो को शानदार होने वाली है। आपसे अनुरोध है वीडियो को अंत तक जरूर देखें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलो दोस्तों, मेन डिबेट स्टार्ट करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। खड़गे साहब ने बिल्कुल सच कहा है। इसमें दिक्कत क्या है? इसमें गलत क्या कहा है खड़गे साहब ने? खड़गे साहब पूरी तरीके से सही कह रहे हैं। पूरी कांग्रेस में श्री राहुल गांधी जी की एक प्रभावशाली भूमिका है, श्रीमती सोनिया गांधी जी की प्रभावशाली भूमिका है। गांधी परिवार हमारा सीमेंटिंग फोर्स है। हम अपने परिवार को पूरी तरीके से मानते हैं, जानते हैं, समझते हैं और उस परिवार ने, जिस परिवार ने इस देश के लिए बलिदान दिया है, 43 साल जो परिवार जेल में रहा है, 2 प्रधानमंत्री जिसके शहीद हुए हैं, अगर वो परिवार कांग्रेस में एक प्रभावशाली भूमिका है तो मीडिया के और उनके साथी भारतीय जनता पार्टी वालों के पेट में दर्द क्यों हो रहा है? मतलब आप कह रहे हैं परेशान हो रहे हैं। आप कह रहे हैं मल्लिकार्जुन खड़गे इज सिलेक्टेड बाय द गांधी फैमिली। उन्होंने ये कहा है कि प्रभावशाली भूमिका रही है। चुनाव आपके सामने हो, अगर आप आंख से आपको कोई दृष्टि दोष है तो उस दृष्टि दोष का इलाज करिए। दृष्टि दोष नहीं है, मैं तो अगर किसी आदमी को दृष्टि दोष है, अगर नहीं, ये कोई सवाल, अरे ये बेवकूफी का सवाल पूछने की जरूरत क्या है? बेवकूफी के जब आपको सामने पता है कि चुनाव हुआ है, जिसका जवाब आपको नहीं आता वो अरे भाई जब सामने चुनाव हुआ है, आपकी है हिम्मत, आपकी है हिम्मत, आपकी है हैसियत नरेंद्र मोदी से और भाजपा से पूछने की आज तक चुनाव क्यों नहीं हुआ भाजपा? मैं तो नरेंद्र मोदी से भी सवाल पूछ लेता हूं, अमित शाह से भी सवाल पूछ लेता हूं और आपसे भी पूछ लेता हूं। लेकिन 3 चीजें बड़ी आवश्यक है। सुधांशु त्रिवेदी जी को मैं फिर से याद दिलाना चाहता हूं कि ये झूठे सुधांशु त्रिवेदी हैं जी, और पढ़ लिख करके नहीं आते और इतिहास के मर्मज्ञ होने की कोशिश करते हैं। मैंने कहा कि गांधी और नेहरू परिवार 43 साल जेल में रहा और गांधी और नेहरू परिवार में खाली जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी या महात्मा गांधी नहीं थे। सुधांशु जी पढ़ लिख करके आइए। रतन पंडित भी थे, कमला नेहरू भी थी और स्वरूप रानी नेहरू भी थी। तमाम लोग थे, सब मिलाकर के गांधी परिवार का पूरा परिवार, नेहरू गांधी 43 साल जेल में रहा। अगर नहीं होगा तो मैं आपको प्रमाण भेज दूंगा, राजनीति छोड़ दीजिएगा। नंबर 1, आप हमेशा इतिहास को गलत तोड़ मरोड़ करके पेश करते हैं। दूसरी बात, अभी आपने नरेंद्र मोदी जी वाली और अमीश भाई आपसे कहा आपकी मैं आपसे नहीं, आप मेरे मित्र हो, मैं बिल्कुल नाराज नहीं आपसे। आपने जो सेलेक्ट की बात करी, मेरी बात उस पर मेरा आपत्ति थी। सेलेक्ट नहीं, इलेक्ट हुए हैं। हाँ, नेहरू गांधी परिवार का सहयोग था, क्यों नहीं था? और तीसरी बात, बिल्कुल कह रहे हैं सबसे बड़ा सहयोग उन्हीं का था। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। देखिए, एक पंक्ति होती है कि लाख छुपाओ छुप न सकेगा, राज हो कितना गहरा, और दिल की बात बता देता है असली नकली चेहरा। तो आज खड़गे जी के चेहरे में क्या असली है, क्या नकली है, क्या मुख है, क्या मुखौटा है, बहुत साफ सामने आ गया। इसमें कोई गलत बात नहीं है। गांधी परिवार का एक छत्र राज्य है और सब उसी के दामने रहमत के झंडे तले हैं, इसमें कोई गलत बात नहीं है। परंतु यदि यह बात सत्य है कि इनका सीमेंटिंग फोर्स है, तो सुरेंद्र राजपूत जी को मैं याद दिलाना चाहता हूं, स्वतंत्रता के बाद नेहरू जी प्रधानमंत्री थे, कांग्रेस के पहले अध्यक्ष पद का चुनाव हुआ, तो आज कम से कम सोनिया गांधी जी ये चाहती थी, ये मैसेज था कि खड़गे जी अध्यक्ष बने, तो खड़गे जी जीत गए। कम से कम ये दर्शाता है कि सोनिया गांधी जी का प्रभाव कांग्रेस में है। पर जब नेहरू जी ने खड़ा किया था तो उनके कैंडिडेट थे कृपलानी जी और पुरुषोत्तम दास टंडन के वो विरुद्ध थे। इसके बावजूद पुरुषोत्तम दास टंडन जीत गए। तो भाई कांग्रेस कार्यकर्ताओं में चाचा नेहरू इतने लोकप्रिय थे तो कैसे हो गया? और मैं उससे बड़ा उदाहरण दे देना चाहता हूं, 1939 हरिपुरा कांग्रेस अधिवेशन, महात्मा गांधी ने कहा कि पट्टाभी रमैया की हार मेरी व्यक्तिगत हार होगी और पट्टाभी रमैया हार गए और सुभाष चंद्र बोस जीत गए। समझिए
कि यही पूरा तो देश को कहता हूं छोड़िए, कि कांग्रेस के आपकी कार्यकर्ताओं में आप पार्टी लोग की गुलामों क्या की binding पार्टी force है। था। और दो ऐसे प्रधानमंत्री जिन्होंने अपनी अध्यक्षता में बनी अपनी कमेटी से अपने को भारत रत्न दिलवाया, अपने आप को तो दिलवा भाई दिया मुझे भारत समझ रत्न। में आता है। और अगर इतना बाइंडिंग फोर्स है तो नेहरू जी और महात्मा गांधी दोनों के कहने पर भी उनके समर्थित प्रत्याशी क्यों चुनाव हार गए थे। गजब बेइज्जती है। कहते हैं ना कि लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार तुम्हारा है, तुम झूठ को सच लिख दो, अखबार तुम्हारा है। इस दौर के फरियादी जाएं तो कहां जाएं, सरकार तुम्हारी है, दरबार तुम्हारा है। कुछ बोलते रहिए अमीश भाई। आप तो ऐसे पत्रकार थे जो अंदर से खोद खोद के लाया करते थे। आपको तो पहले से मालूम होता था कि भाई नीतीश कुमार जी जो हैं अपनी आंख का इलाज कराने आए हैं, आंख के इलाज के बाद वो किसी से नहीं मिल सकते, इन्फेक्शन का खतरा हो जाता है। ठीक है ना। आपको तो यह भी मालूम होगा कि शरद पवार जी बिल्कुल मिले, क्यों नहीं मिलेंगे, अपने भतीजे से मिलेंगे। लेकिन आपको यह भी पूरा होना चाहिए कि अजीत पवार परेशान है मुख्यमंत्री बनने के लिए। अच्छा। अजीत पवार को उन्होंने कंसोल किया कि बेटा कुछ दिन रह लो वहां पे, उसके बाद वापस तो तुमको आने, क्योंकि तुम्हें भावी कोई नहीं दे रहा है वहां पर। जी पूरी महाराष्ट्र की जो राजनीति है वो देवेंद्र फडणवीस की राजनीति है। आप बता दो कि अलका लांबा जी ने कोई स्टेटमेंट दिया, उसको डिसोन हमारे जो दिल्ली के प्रभारी हैं उन्होंने कर दिया कि साहब ऐसी कोई बात नहीं, तो बात खत्म हो जानी चाहिए। आपको इंडिया के गठबंधन में दरार दिख नहीं रही है, दरार पैदा करने की कोशिश कर रही है भारतीय जनता पार्टी और उसका समर्थक मीडिया। करें, आज की डेट में आपके पास लश्कर है, कोई बात नहीं। अच्छा। लेकिन हम पूरी जिम्मेवारी से इतना कहते हैं कि यही सारी चीजें अपने आप में बता रही हैं कि भारतीय जनता पार्टी कितनी निराश है, कितनी हैरान है, कितनी परेशान है। जी, जी। बहुत स्पष्ट रूप से सुप्रिया, देखिए मैं फिर से कहूं, आप पानी में जितनी लाठी मार लीजिए अमीश देवगन, पानी अलग नहीं होगा। ये इंडिया का गठबंधन भारतीय जनता पार्टी की राजनीतिक लुटिया डुबो के रहेगा। अच्छा, रुको जरा, सबर करो। ये आपके ऊपर है और सिर्फ ये दिल्ली की बात नहीं है जनाब। पंजाब में भी आपके स्थानीय नेता बोल चुके हैं कि आम आदमी पार्टी के खिलाफ हम बाकायदा संघर्ष करेंगे। और बंगाल में अधीर रंजन चौधरी जी आज भी बोले हैं, वो तो ये भी बोल चुके हैं कि कोई लोकतंत्र जैसी चीज ही नहीं है, मगर बेंगलोर में साथ में रहना है। तो इसलिए मैं कह रहा हूं, रुको भी मत भी, आखिर में जनता जानते क्या कहेगी, अरे देखो मत, इन सबको जाने दो, जाने दो और मोदी जी को एक बार फिर आने दो। यही भविष्य की स्थिति होने जा रही है। यस। यही नहीं, अभी और सुनिए। देखिए सुधांशु, एक सवाल मेरा ये लगाई बुझाई आप लोग करवा रहे हैं क्या? गठबंधन बने हुए आपने अपने कुछ लोग भेज रखे हैं क्या वहां पर? अरे ये आप ही नहीं, आप भी करवा रहे हो अमीश भाई, मेरा स्पष्ट आरोप है। हमें कुछ करने की हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। वहां एक से एक धुरंधर बैठे हुए हैं जो अपने आप अपना काम लगाने के लिए तैयार है। मजा आया। देखा दोस्तों, आपने सुरेंद्र राजपूत और सुधांशु त्रिवेदी जी दोनों को सुना। आप किसकी बात से सहमत हैं और आपको क्या लगता है 2024 में विपक्षी गठबंधन इंडिया मोदी का सामना कर पाएगा या नहीं? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।